मैं अब तक आपकी गर्मजोशी भरी स्वागत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कितनी बड़ी आशीष है कि हम भाइयों और बहनों के साथ संगति कर सकते हैं, है ना? खुले तौर पर संगति करना, स्वतंत्रता होना, अपनी अंतरात्मा के अनुसार परमेश्वर की स्तुति करना, सप्त के दिन भाइयों और बहनों के साथ एकत्रित होना। और हमारे पास यहाँ अमेरिका में इतनी अद्भुत आशीषें हैं, मुझे नहीं लगता कि हम हमेशा उन्हें हल्के में लेते हैं। लेकिन हम सच में सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या-क्या आशीषें दी हैं और मैं सच में उस अंतिम हिस्से की भी सराहना करता हूं। आप जानते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान और भविष्यवाणी की आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चा विज्ञान परमेश्वर से आता है और मैं हर उस चिकित्सा पेशेवर के लिए आभारी हूं जो बाइबल के दृष्टिकोण के साथ काम करता है और परमेश्वर की चंगाई को लोगों के सबसे गहरे स्तर तक पहुंचाता है। तो आज सुबह हम एक उपदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है नहीं प्रभु मैं नहीं। और हो सकता है आज आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो, नहीं प्रभु मैं नहीं। और मैंने ये उपदेश इसलिए लिखा है क्योंकि हम पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में हैं और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को इस संसार पर ऐसे उंडेलेगा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और हम इसे प्रकाशित वाक्य 18 की महान पुकार कहते हैं। हम उस अंतिम वर्षा की बात करते हैं जो पृथ्वी पर बरसेगी और उन जीवन के बीजों को फलित करेगी जो पूरी दुनिया में बोए गए हैं। और इसलिए इसके होने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों की एक सेना ढूंढ रहा है, युवा और वृद्ध, पुरुष और महिला, जो उसकी पुकार का उत्तर देंगे और कहेंगे, यह रहा हूं मैं प्रभु, मुझे भेज। रब ईशाएं वह चाहता है कि हम सब उन वरदानों का उपयोग करें जो उसने हमें दिए हैं। और मुझे याद है जब पहली बार मुझे अपना विश्वास साझा करने का सौभाग्य मिला था, और ये एक तरह से बहुत शर्मनाक या दर्दनाक कहानी है। और मुझे 10 साल की उम्र में इंग्लैंड के एक अस्पताल में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती किया जा रहा था। और नर्स ने कहा, अच्छा, उसने पूछा उसका धर्म क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी जन्मतिथि क्या है, उसका पता क्या है। जब उसने पूछा उसका धर्म क्या है, मेरी माँ ने कहा, ओह वह सेंट एडवेंटिस्ट है और नर्स है, मैंने उनके बारे में नहीं सुना है। तो मेरी माँ वह मदद करना चाहती थी। उसने कहा, याद है वो मिशनरी दंपति जो सिएरा लियोन में इंग्लैंड से आए थे और हाल ही में मलेरिया से मर गए थे? ये बीबीसी पर आया था। वे एडवेंटिस्ट थे। नर्स ने कहा, नहीं नहीं, मैंने उनके बारे में नहीं सुना है। फिर मेरी माँ ने कहा, क्या आप कैलिफोर्निया के उस अस्पताल लोमा लिंडा को जानती हैं? उन्होंने एक बच्चे में बबून का दिल लगाया है, यह देखने के लिए कि वह काम करेगा। उन्हें एडवेंटिस्ट और नर्सों के पास भेजा गया था। नहीं, मैंने उनके बारे में नहीं सुना। और मैं देख सकता था कि मेरी माँ संघर्ष कर रही थी, तो मैंने मदद करने का फैसला किया। मैंने कहा, क्या आप उस ऑस्ट्रेलियाई महिला को जानती हैं जिसने अपने बच्चे को मार डाला था, फिर उसने दावा किया कि एक डिंगो उसे ले गया? वह भी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थी। और निश्चित रूप से वह पूरी तरह से असत्य था। डिंगो सच में उसका बच्चा ले गया था, वह निर्दोष थी। लेकिन फिर नर्स को वह कहानी पता थी। उसने कहा, ओह हाँ, अब मैं एडवेंटिस्ट्स को जानती हूं। और मेरी माँ ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जिसमें केवल शुद्ध प्रेम नहीं था। और मुझे पता था कि बाद में हमारे बीच एक बातचीत होने वाली है। लेकिन उसी पल से मुझे पता चल गया कि मुझे किसी चीज के लिए बुलाया गया है। मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि मुझे किस चीज के लिए बुलाया गया है, लेकिन मुझे पता था कि भगवान ने मेरी जिंदगी के लिए एक बुलावा रखा है। और अगर हम अपनी खुद की जिंदगी में पीछे देखें तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो एक ऐसा पल बता सकते हैं जब हमें एहसास हुआ कि भगवान का हमारी जिंदगी पर दावा है। उसने हमारे लिए एक बुलावा रखा था, उसने हमारे लिए एक उद्देश्य रखा था, उसने हमें प्रभु के बाग में एक खास भूमिका के लिए तैयार किया था। और बाइबल में सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसे भगवान ने बुलाया था वह शमूएल नहीं था बल्कि यिर्मयाह था। वह कहता है, जन्म लेने से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया, मैंने तुम्हें राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त किया। तो उसके जन्म से पहले ही उसे भगवान ने बुलाया था। और आज हम बाइबल में शायद सबसे उम्रदराज व्यक्ति को देखेंगे जिसे भगवान ने बुलाया था, और यह मूसा के बुलावे की कहानी है। क्योंकि मूसा की कहानी मुझे बहुत रोचक लगती है। इतना नहीं कि बुलावे के बाद के 40 वर्षों तक वह मानव इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक था, लेकिन इसका कारण यह है कि मूसा ने बुलावे को स्वीकार करने से पहले 5 अच्छी आपत्तियां दी थीं। और हर बार जब भगवान कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो, तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है, लेकिन मूसा ने कहा। और आज हम मूसा की आपत्तियों का पता लगाएंगे, क्योंकि उन आपत्तियों में से कुछ आज हमारी भी आपत्तियां हैं। और हम खुद से यह सवाल करेंगे कि भगवान ने इन सामान्य आपत्तियों का क्या उत्तर दिया अपने सेवा कार्य के बुलावे पर।
मैं आज आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा कि पहले भी संकेत दिया गया है और जैसा कि भाई डेविड ने आज सुबह हमारे पहले उपदेश में कहा था, जीवन में आप कहीं भी जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक आप यीशु मसीह के साथ हैं। और जब वह आपको किसी चीज के लिए बुलाता है तो केवल वही जानता है कि वह आपको किस रास्ते पर ले जाएगा। और कभी-कभी वह आपको आग की भट्टी में ले जा सकता है, कभी-कभी वह आपको शेरों की गुफा में ले जा सकता है और कभी-कभी दाऊद की तरह वह आपको इस्राएल के सिंहासन तक भी ले जा सकता है। आप नहीं जानते। जो आप जानते हैं वह यह है कि क्या आप अपने जीवन में उसके बुलावे के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे या नहीं। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो यह न कहें कि हे प्रभु मैं नहीं, बल्कि जो यह कहें, यह रहा मैं प्रभु, मुझे भेज। तो हम एक बार फिर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करके शुरू करेंगे और फिर अपनी कहानी में प्रवेश करेंगे। तो हे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रति आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अभी अभी आपने जो अंतिम गवाही हमें दी है, उसमें भी आप टूटेपन के बीच में काम कर सकते हैं और आप उस मिट्टी को जिसमें कोई आकार नहीं है, कुछ सुंदर बना सकते हैं। और आज हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, चाहे हमारे जीवन में कितना भी टूटापन क्यों ना हो और चाहे आज सुबह हमारे जीवन की मिट्टी कितनी भी निराकार क्यों ना हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वह दिव्य कुम्हार बने। हम टूटी हुई मिट्टी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुलाएं, हमें गढ़ें और हमें अपने राज्य के योग्य पात्र बनाएं। पिता, हम चाहते हैं कि हम शुभ समाचार, अनंत सुसमाचार के वाहक बने संसार के अंत तक। तो चाहे हम सोने और चांदी के पात्र हों या मिट्टी या लकड़ी के, आज से हम अनंत सुसमाचार के योग्य पात्र बने। तो प्रभु, जब हम मूसा की कहानी पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसमें गहराई से जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वही आत्मा जिसने इस कहानी को प्रेरित किया, आज हम सभी के हृदयों से बोले। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि यदि आप हमें सेवा के लिए बुला रहे हैं, तो भले ही हम मूसा की तरह ही आपत्तियां उठाएं, आप आज सुबह हमें उत्तर देंगे और हमारे लिए जीवन में चलने का मार्ग स्पष्ट करेंगे। तो पिता, मेरे माध्यम से और मेरे लिए बोलें, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें, मेरे पापों को क्षमा करें। हे पिता, आज सुबह यहां हम में से किसी के भी और आपके, हमारे पवित्र परमेश्वर के बीच कुछ भी ना आए। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों से इस प्रार्थना स्थल की रक्षा करें, यहां किसी भी प्रकार की हिंसा को आने न दें। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम में आप शैतान से संबंधित हर एक आत्मा को डांटें और आज इस स्थान से उन्हें बाहर निकाल दें। हम ये दया आपसे यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो हम आज की शुरुआत सिस्टर व्हाइट के एक उद्धरण से करेंगे और वह अपनी पुस्तक मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग में कहती हैं। दरअसल यही हमारी आज की यात्रा है। हम एक निर्देश प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 5 आपत्तियां आएंगी। तो आज की हमारी यात्रा या संरचना काफी सरल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग पुस्तक में हम पृष्ठ 474 पर यह पढ़ते हैं, मूसा के अनुभव पर विचार करें। और मैं आमतौर पर मूसा को एक चिकित्सक के रूप में नहीं देखता। क्या आप देखते हैं? हम मूसा को सीनै पर्वत पर व्यवस्था देने वाले के रूप में सोचते हैं। हम मूसा को निर्गमन के नेता के रूप में सोचते हैं। हम मूसा को यह कहते हुए सोचते हैं, मेरे लोगों को जाने दो। हम मूसा को फिरौन के साथ उस टकराव में सोचते हैं जो अपने समय का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था। हम मूसा को अपने लोगों को प्रतिज्ञात देश की सीमा तक ले जाते हुए सोचते हैं, लेकिन स्वयं उसमें प्रवेश न कर पाने के रूप में भी। और इस तरह हमारे पास मूसा के बारे में ये सारी धारणाएं हैं, लेकिन हम शायद ही कभी मूसा को एक चिकित्सक के रूप में सोचते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग नामक पुस्तक में हमें मूसा के अनुभव पर विचार करने की सलाह दी गई है। तो मूसा भी यिर्मयाह की तरह एक बच्चा था। हाँ, यीशु की तरह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह वह भी एक विशेष कार्य के लिए जन्मा बच्चा था। मैं आज यहां हर युवा से कहना चाहता हूं, आप भी एक विशेष कार्य के लिए जन्मे हैं। आप अपनी मां के गर्भ में बुने गए थे। आप ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता की कृति हैं जो आपको परमेश्वर के अंतिम समय में एक पवित्र कार्य के लिए अलग कर रहे हैं। और परमेश्वर की व्यवस्था से मूसा को उस मृत्यु से बचा लिया गया था जिसे शैतान ने उसके खिलाफ ठहराया था और उसे एक परमेश्वर भक्त मां ने पाला था, जिसकी मजदूरी फिरौन की बेटी द्वारा दी गई थी। 12 वर्ष की आयु में, जैसा कि आप कहानी भली भांति जानते हैं, उसे शाही महल ले जाया गया, जहां उसका पालन पोषण फिरौन की बेटी के दत्तक पुत्र के रूप में हुआ। आप कह सकते हैं कि वह येल या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गया था और उसे प्राचीन मिस्र द्वारा दी जा सकने वाली हर सुविधा मिली थी।
उसका पालन पोषण मिस्र के राजकुमार के रूप में हुआ और उसे प्राचीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिली। वह जानता था कि लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए, वह जानता था कि सेनाओं का नेतृत्व कैसे किया जाए, वह जानता था कि सैन्य अभियानों में कैसे जीत हासिल की जाए। उसे प्राचीन विश्व का शासक बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। 40 वर्ष की आयु में मूसा ने एक जीवन बदल देने वाला निर्णय लिया। 40 वर्ष की आयु में उसने मिस्र के सिंहासन से मुंह मोड़ लिया और उसने अपने आप को एक दास जाति इजरायलियों के साथ जोड़ लिया और उसने यह तय किया कि वह परमेश्वर के लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए परमेश्वर का उपकरण बनेगा। क्या परमेश्वर ने उसे 40 वर्ष की आयु में इस भूमिका के लिए बुलाया था? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन मूसा ने सोचा कि वह सेवा के लिए तैयार है। उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिली थी। वह लोगों का नेता था, वह सेनाओं का सेनापति था। उसे लगा कि उसके पास वह सब कुछ है जो परमेश्वर को अपने लोगों का नेता बनाने के लिए चाहिए। और इसीलिए निर्गमन अध्याय 2 में उसने हस्तक्षेप किया और एक इजरायली दास को बचाया जिसे एक मिस्री दास स्वामी पीट रहा था। और यह सोचकर कि कोई और नहीं देख रहा है, मूसा ने उस मिस्री को मार डाला। फिर उसने उस शव को रेत में दबा दिया, यह मानते हुए कि ऐसा करके वह अपने अपराध को छुपा रहा है। हालांकि अगले दिन जब मूसा ने 2 इस्राएलियों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, तो हमलावर ने पूछा कि वह क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। और हमलावर ने उससे कहा, किसने तुम्हें हमारे ऊपर शासक और न्यायाधीश बनाया? जैसे, मूसा, तुम्हें इस सेवा के लिए किसने बुलाया? किसने तुम्हें हमारे ऊपर अधिकार दिया? किसने तुम्हें हमारे ऊपर शासक और न्यायाधीश बनाया? मूसा ने कल्पना की थी कि इजरायली मिस्री अत्याचारियों के खिलाफ उठ खड़े होंगे, कि उसकी अगुवाई में एक सेनापति और पुरुषों के नेता के रूप में वे हथियारों के बल पर मिस्र छोड़ देंगे। उसने स्वाभाविक रूप से यह मान लिया था कि परमेश्वर मूसा द्वारा लाई गई योग्यताओं का उपयोग करेगा, यानी उसकी सैन्य सेनापति के रूप में क्षमताओं का। मूसा के बाद से कई लोगों ने अपनी योग्यताएं परमेश्वर के सामने रखी, यह मानते हुए कि परमेश्वर को उसी व्यक्ति से यही चाहिए। कई लोगों ने सोचा है कि मेरे पास यह गुण या वह क्षमता है, यही परमेश्वर को चाहिए। मूसा अपने धनुष बाण, तलवारें और भाले लेकर आया, यह उम्मीद करते हुए कि ये परमेश्वर के काम आएंगे। लेकिन परमेश्वर की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि मूसा अब भी मिस्र की आत्मा से भरा हुआ था, यानी लोगों को बल, डर और पीड़ा से चलाने की प्रवृत्ति से। आप लोगों को जबरदस्ती नहीं चला सकते, आपको उनका नेतृत्व करना होता है। अगर आप में से किसी ने बचपन में कभी खेत में समय बिताया है, या शायद आज भी आपके पास कोई खेत है। मेरी माँ के परिवार की ओर से आयरलैंड में कुछ खेत थे। हम अपनी गर्मी की छुट्टियां वहीं बिताते थे, और मैंने बहुत जल्दी यह सीख लिया कि आप कभी भी मवेशियों को मुख्य सड़क पर आगे से नहीं ले जा सकते। जब आप मवेशियों को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना चाहते हैं, तो आप उनके पीछे चलते हैं और उन्हें हाँकते हैं, और आप एक मवेशी हाँकने वाली छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और आप उन मवेशियों को पीछे से मारते हैं और वे सही दिशा में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप भेड़ों के झुंड को सड़क पर ले जाना चाहते हैं, तो आप पीछे से नेतृत्व नहीं कर सकते। आप भेड़ों को पीछे से मार नहीं सकते। भेड़ें तभी चलेंगी जब कोई और उनका नेतृत्व करेगा। भेड़ें चरवाहे का अनुसरण करेंगी, और अगर वे जानती हैं कि चरवाहा उनसे प्रेम करता है, तो वे उसका अनुसरण करेंगी जहां भी चरवाहा जाता है। और एक अच्छा चरवाहा झुंड के सबसे धीमे मेमने की गति से ही चलेगा, क्योंकि अगर चरवाहा अपनी गति से चले, न कि सबसे धीमे मेमने की गति से, तो झुंड बिखर जाता है और भेड़िए पीछे के मेमनों को उठा ले जाते हैं। और इसलिए मूसा को यह सीखना पड़ा कि आप लोगों का, परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व पीछे से मवेशी हाँकने वाली छड़ी और डंडों से नहीं कर सकते। आप प्रेम से नेतृत्व करते हैं, और जब भेड़ें जानती हैं कि उन्हें प्रेम किया जाता है, तो वे जहां भी आप ले जाएंगे आपका अनुसरण करेंगी। इसलिए उसे मिस्र में बिताए 40 वर्षों की लोगों को बल, डर और पीड़ा से हाँकने वाली मिस्र की भावना को भूलना पड़ा, और घबराए हुए और इस बात से अवगत कि उसकी हत्या अब सार्वजनिक जानकारी बन चुकी है। आप कह सकते हैं कि वह प्राचीन फेसबुक पर थी, और यह जानते हुए कि फिरौन उसकी जान लेना चाहता है, मूसा मिस्र देश से भाग गया। और वह उस स्थान पर भाग गया जिसे हम अब आधुनिक सिनाई प्रायद्वीप मानते हैं, जहां उसकी मुलाकात कुछ महिलाओं से हुई जो चरवाहे थीं। वे एक कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही थीं, और वहां कुछ अन्य चरवाहे भी थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। तो उसने उन चरवाहों को भगा दिया और उन महिलाओं को उनकी भेड़ों के लिए आवश्यक पानी दिलाने में मदद की।
वहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम यित्रो था, जो मिद्यान में परमेश्वर का याजक था। वे सभी चरवाहे थे। उसने उन लड़कियों में से एक से शादी की जिसका नाम सिप्पोरा था, जिसे वह आधुनिक इथियोपिया की मानता था, और वह गुमनामी की जिंदगी जीने लगा। अरब के जंगल में एक चरवाहा मिस्र की शक्ति, वैभव, भव्यता और महिमा से बहुत दूर। आप कह सकते हैं कि वह वॉशिंगटन के मॉल की दीवार से ग्रामीण अलास्का चला गया। ये काफी बड़ा अंतर है। और पुरुषों के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुरुषों को अक्सर अपनी पहचान अपने काम के जरिए ही मिलती है। पुरुषों की पहचान उनके करियर या पेशे से जुड़ी होती है। चाहे आप कारीगर हों, वकील हों, चरवाहे हों या ऑटो मैकेनिक हों, पुरुषों की पहचान उनके पेशे से महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक जुड़ी होती है। महिलाओं की पहचान अक्सर उनके जीवन में महत्वपूर्ण रिश्तों से जुड़ी होती है, लेकिन पुरुषों के लिए उनका काम ही अक्सर यह तय करता है कि वे कौन हैं, वे खुद को कैसे देखते हैं, समाज में अपनी जगह और भूमिका को वे कैसे समझते हैं। जब मैं किसी से मिलने जाता हूं, उनके साथ लंच करता हूं, तो नाम पूछने के बाद जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं वह है, और आप क्या करते हैं? क्योंकि एक बार जब मुझे पता चल जाता है कि वे क्या करते हैं, तो मेरे दिमाग में तुरंत ही उनकी एक सामाजिक छवि बन जाती है कि वे कौन हैं और अमेरिकी समाज की सामाजिक परत में वे कहाँ फिट होते हैं। मुझे उनके शिक्षा स्तर या उसकी कमी, उनकी आर्थिक स्थिति और समाज में उनकी सामान्य भूमिका का अंदाजा हो जाता है। तो एक पुरुष के रूप में आप कौन हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मूसा मिस्र के युवराज होने से, फिरौन की सेनाओं के सेनापति होने से, अरब के जंगल में बदबूदार भेड़ों के झुंड का नेतृत्व करने लगते हैं। मैं आपको एक पुरुष के रूप में बता रहा हूं, यह दिल तोड़ देने वाला है, यह आत्मा को कुचल देने वाला है। आप जानते हैं, जब आपके पास कोई उच्च स्तरीय नौकरी होती है और आप वह नौकरी छोड़ देते हैं, तो अचानक आपके पास कोई ईमेल आना बंद हो जाता है। आप में से कुछ लोग जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और आप ऐसे व्यक्ति से, जिसकी राय जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता था, ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी सोच की किसी को कोई परवाह नहीं रहती। और जब आप किसी से कोई नहीं बन जाते हैं, तो यह पुरुष मानसिकता के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। और इसलिए भगवान मूसा को इस यात्रा पर ले जाते हैं। वह उसे 40 साल तक जंगल में एक चरवाहे के रूप में रहने देते हैं, क्योंकि मूसा को मिस्र में सीखी गई बातें भूलनी थीं और यह सीखना था कि असली भगवान कौन है। उसे डर के बजाय प्रेम से नेतृत्व करना सीखना था। पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स नामक पुस्तक इस पर टिप्पणी करती है। हम पढ़ते हैं, पहाड़ों की दीवारों से घिरा हुआ मूसा परमेश्वर के साथ अकेला था। मिस्र के भव्य मंदिर अब उसकी सोच पर अपने अंधविश्वास और झूठ से प्रभाव नहीं डालते थे। सदैव के पर्वतों की गंभीर भव्यता में उसने परम प्रधान की महिमा को देखा, और इसके विपरीत उसे एहसास हुआ कि मिस्र के देवता कितने शक्तिहीन और तुच्छ हैं। हर जगह सृष्टिकर्ता का नाम लिखा हुआ था। मूसा को ऐसा लगा जैसे वह उसकी उपस्थिति में खड़ा है और उसकी शक्ति से ढका हुआ है। यहां उसकी घमंड और आत्मनिर्भरता पूरी तरह मिट गई। जंगल के जीवन की कठोर सादगी में मिस्र की सुख सुविधा और विलासिता के प्रभाव समाप्त हो गए। मूसा धैर्यवान, श्रद्धालु और विनम्र बन गया। पृथ्वी पर जितने भी लोग थे, उन सब से अधिक नम्र, फिर भी याकूब के सामर्थी परमेश्वर में उसकी आस्था दृढ़ थी। मूसा ने मिस्र के ओबेलिस्कों, पिरामिडों और भव्य सार्वजनिक मंदिरों के बीच ही अपना बचपन बिताया था। अगर आप कभी मध्य पूर्व गए हैं, तो नील नदी के किनारे की यात्रा करें। यह सचमुच अद्भुत है। राजाओं की घाटी और रानियों की घाटी में उन लंबे सुरंगों से होकर जाई, और आप लगभग 40 मीटर नीचे 45 डिग्री के कोण पर उस मार्ग से उतरेंगे जिसे 3000 साल पहले तराशा गया था। और आपके चारों ओर दीवारों पर शानदार नीले और पीले रंगों में चित्रित मृतकों की पुस्तक के दृश्य बने हुए हैं। फिर आप नीचे उतरकर फिरौन के असली मकबरों तक पहुंचते हैं, और आज भी आप उनमें खड़े हो सकते हैं। और जब आप छत की ओर देखते हैं, तो उन्होंने नीली छत पर पीले सितारे चित्रित किए हैं। और 3000 साल बाद भी वे सितारे आज उतने ही चमकदार हैं जितने वे 3000 साल पहले थे। मिस्र की इंजीनियरिंग, उनकी तकनीकी क्षमताएं आज हमारे पास जो कुछ भी है उसके बराबर थीं। मूसा का मन मनुष्यों की बुद्धि से भरने के लिए था। अब भगवान ने उसे जंगल में ले लिया, और उन पहाड़ों की भव्यता से घिरे हुए वह मनुष्यों के तरीके भूल जाएगा और भगवान के तरीके सीखेगा।
40 साल की उम्र में मूसा ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं यह कर सकता हूं। और भगवान ने कहा, नहीं, तुम अभी तैयार नहीं हो। 80 साल की उम्र में मूसा ने कहा, मैं तैयार नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। और भगवान कहते हैं, हां, अब तुम तैयार हो मूसा। कभी कभी जब हमें लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, तभी हम सेवा के लिए सच में तैयार होते हैं। कभी कभी जब हम अपने आत्मविश्वास से भरे होते हैं, हमारे नाम के पीछे वह ताजा डिप्लोमा होता है। कुछ लोगों के नाम के बाद इतनी डिग्रियां होती हैं जितने उनके नाम में अक्षर नहीं होते। आपने ये देखा होगा। और कभी कभी जब हम अपने पेशेवर, तकनीकी और कार्यक्षमता में इतने आत्मविश्वासी होते हैं, तो हमें लगता है कि हम सेवा के लिए तैयार हैं और हम सेवा के अवसर ढूंढने लगते हैं। और आमतौर पर जब हमारे अंदर यह रवैया होता है, तो हम कभी सेवा के अवसर नहीं ढूंढते, हम नेतृत्व के अवसर ढूंढते हैं। जब शिष्य यीशु का अनुसरण कर रहे थे, तो उनके बीच सबसे बड़ा मुद्दा था कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। जब हमें लगता है कि हम सेवा के लिए तैयार या योग्य हैं, या परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए चुना है, या मैं सम्मेलन अध्यक्ष, जनरल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष या अपनी मंडली का मुख्य प्राचीन बनने के लिए तैयार हूं, तो वही व्यक्ति है जिसे यह भूमिका नहीं लेनी चाहिए। वे लोग जो कहते हैं, प्रभु मैं यह नहीं कर सकता, अगर तेरी कृपा न हो तो मैं असफल हो जाऊंगा। प्रभु आपको ही मुझे इस सब में से निकालना होगा। जब मूसा 40 साल का था, तो उसे लगा कि वह तैयार है, और परमेश्वर ने कहा नहीं। और 40 साल और भेड़ों का नेतृत्व करते हुए, क्या आप में से किसी ने कभी अपने जीवन में भेड़ों को संभाला है? मैंने अपने जीवन में बहुत सारी भेड़ों को संभाला है, असली भेड़ों को। मैं यहां चर्च के सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहाड़ी पर असली सफेद ऊनी भेड़ों की बात कर रहा हूं। भेड़ें बदबूदार होती हैं, भेड़ें मूर्ख होती हैं, भेड़ें बेवकूफी भरे फैसले लेती हैं। जब कोई भेड़ कांटेदार तार की बाड़ में घायल हो जाती है, तो वह घाव पक जाता है। उसके पास खुद को ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता। भेड़ों को चरवाहे की जरूरत होती है, जैसे किसी खाने को खाने वाले की जरूरत होती है। और जब आप सीखते हैं कि भेड़ें कितनी असहाय और कमजोर होती हैं, तो आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने की इच्छा के बजाय उनसे प्रेम करना सीखते हैं। और इसलिए मूसा को सेवा में प्रवेश करने से पहले यह सीखना था कि उसे परमेश्वर पर निर्भर रहना है। उसे मनुष्य की बुद्धि को भूलना और परमेश्वर की बुद्धि को सीखना था। यिर्मयाह सत्र 5 और 7 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, शापित हैं वे जो केवल मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं और केवल शरीर को अपनी शक्ति मानते हैं, जिनका हृदय यहोवा से दूर हो जाता है। धन्य हैं वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिनका विश्वास यहोवा में है। इसलिए मूसा ने नेतृत्व करना सीखा, जैसा कि इब्रानियों 11:22 में लिखा है, मानो वह उसे देख रहा हो जो अदृश्य है। व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ था कि लाल सागर के पास जब लोगों ने मूसा से पुकार की, तो मूसा ने प्रार्थना में परमेश्वर की ओर रुख किया। इसका अर्थ था कि जब लोगों को भूख लगी और उन्हें कड़वा पानी मिला और लोगों ने मूसा से शिकायत की, तो मूसा ने प्रार्थना में परमेश्वर की ओर रुख किया। इसका अर्थ था कि जब लोग भूखे थे और उन्होंने मूसा से शिकायत की, तो मूसा ने प्रार्थना में परमेश्वर की ओर रुख किया। मूसा ने नेतृत्व किया, जैसा कि इब्रानियों 11 में कहा गया है, मानो वह उसे देख रहा हो, अर्थात मसीह को जो अदृश्य है। और इसीलिए जंगल में अपने 40 वर्षों के दौरान मूसा को अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी क्षमताओं पर विश्वास से मुक्त होना पड़ा। और अब कोई मजबूत स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूं, और न ही मेरे अंदर यह सोच है कि मैं यह काम कर सकता हूं। और परमेश्वर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम अभी इस कार्य के लिए तैयार नहीं हो। तो मूसा ने उन भेड़ों का 40 वर्षों तक नेतृत्व किया, और उन 40 वर्षों के अंत तक वह सचेत रहा, परमेश्वर अदृश्य है, फिर भी उसने ऐसा जीवन जिया जैसे परमेश्वर उसकी आंखों के सामने हो। तो निर्गमन 3 का पहला पद, हम बुलाहट की कहानी पर आते हैं। पाठ में लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो, जो मिद्यान का याजक था, कि भेड़ों को चरा रहा था। वह अपनी भेड़ों को जंगल के पार ले गया और होरेब अर्थात परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा। परमेश्वर का पर्वत, यह पर्वत इजराइल के निर्गमन की कहानी में उनके अनुभव का केंद्र है। 10 आज्ञाएं परमेश्वर के इसी पर्वत पर दी जाएंगी। इजराइल की गिनती परमेश्वर के पर्वत पर की जाएगी। परमेश्वर अपने लोगों के साथ इसी पर्वत पर वाचा बांधेंगे, और परमेश्वर के लोग इसी पर्वत से प्रतिज्ञात देश की यात्रा के लिए निकलेंगे।
और जब इजरायली निर्गमन 12 से 15 में मिस्र से बाहर आ जाते हैं और उन्होंने मिस्र की सेनाओं से बचाव कर लिया होता है, तब वे आकर परमेश्वर से परमेश्वर के पर्वत पर मिलेंगे। यही वह स्थान है जहां परमेश्वर मूसा से मिलने के लिए चुनते हैं। और जब परमेश्वर पहली बार मूसा को बुलाते हैं तो आप सोचेंगे कि मूसा खुश होगा कि परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। जब परमेश्वर पहली बार मूसा को सेवा के लिए बुलाते हैं तो हमें मूसा की 5 आपत्तियों में से पहली आपत्ति मिलती है। और मूसा की पहली आपत्ति उसकी पहचान को लेकर है। अब मैं आपसे आज पूछता हूं, क्या आपकी पहचान आपके लिए महत्वपूर्ण है? हां, यह है। ठीक है, अगर यहां कोई पुरुष है और उसकी पहचान उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो कृपया अपना हाथ उठाए। ठीक है, हर कोई अपना हाथ नीचे ही रखता है। पुरुषों के लिए हमारी पहचान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही तय करती है कि हम कौन हैं। यही बताती है कि हम कहां से आए हैं। यही वादा करती है कि हम जीवन में कहां जा रहे हैं। हमारी पहचान ही सब कुछ है, खासकर पुरुषों के लिए। और मूसा की पहली आपत्ति जो उसने परमेश्वर के बुलावे पर की, वह उसकी पहचान से जुड़ी हुई है। तो यहां यह पाठ है। तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं, आओ, मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तुम मेरे लोगों इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल सको। और उस पहली पंक्ति में हमारे पास परमेश्वर, फिरौन, इस्राएल के लोग और मिस्र के लोग हैं। परमेश्वर उसे एक ऐसा बुलावा दे रहे हैं जो मानव इतिहास के सबसे व्यापक कैनवास पर चित्रित है। यह ऐसा है जैसे परमेश्वर आपको आज रात एक सपना दें और कहें, मैं तुम्हें व्हाइट हाउस बुला रहा हूं ताकि तुम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से अंतिम वर्षा के बारे में बात कर सको। ठीक है, वह आपको यहां अल्बामा या टेनेसी में आपके घर से उठा रहे हैं, चाहे वह कितना भी भव्य या साधारण क्यों ना हो। वह आपको टेनेसी के एक साधारण जीवन से उठाकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से बात करने के लिए ले जा रहे हैं। और मूसा स्वाभाविक रूप से इससे पीछे हट जाता है। वह सोचता है, कौन मैं? हे प्रभु, जैसे मुझे पता है उस महल में रहना कैसा होता है। मैं वहां 40 साल तक रहा हूं। मुझे पता है कि उस महल में जीवन की कोई कीमत नहीं है। और पहली आपत्ति यहां लाल रंग में है। यह कहता है, लेकिन मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले आऊं? और परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा और यह तेरे लिए चिन्ह होगा कि मैंने ही तुझे भेजा है। जब तू इन लोगों को मिस्र से बाहर ले आएगा, तब तुम इस पर्वत पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तो इस अंश में परमेश्वर औपचारिक रूप से मूसा को इस्राएल को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए नियुक्त करता है। और मूसा की पहली आपत्ति उसकी पहचान से जुड़ी है। वह खुद को गहराई से अयोग्य महसूस करता है। इसलिए वह कहता है, मैं कौन हूं जो ऐसा काम कर सकूं? उसे अपनी ही अयोग्यता का एहसास है। अपने बलबूते पर वह सही था, जैसे जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की लड़ाइयां खुद लड़ सकते हैं। जब परमेश्वर हमें सेवा के लिए बुलाते हैं तो वे हमें वहां अकेला नहीं छोड़ते। जब परमेश्वर आपको उसके और उसके राज्य के लिए कुछ महान करने के लिए बुलाते हैं तो वह आपसे यह नहीं कह रहे कि आप बिना किसी मदद के अकेले खड़े रहें। और मूसा परमेश्वर से कहता है, मैं कौन हूं जो यह कर सकूं? मैं फिरौन के सामने कौन हूं? मैं कौन हूं जो तेरे लोगों को मिस्र की शक्ति से मुक्त कर सकूं? और मैं कौन हूं जो इन दासों की भीड़ को स्वतंत्रता की ओर ले जा सकूं? मैं कौन हूं जो यह कर सकूं? मूसा यह सवाल परमेश्वर से पूछता है, मैं कौन हूं? 40 साल पहले जब मूसा ने उन 2 इस्राएलियों को लड़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था, तो उनमें से एक ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? किसने तुम्हें हमारा न्यायाधीश बनाया? और ये शब्द मूसा के मन में घर कर गए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? किसने तुम्हें शासक और न्यायाधीश बनाया? हमारे ऊपर। और 40 वर्षों तक मूसा उन भेड़ों के साथ जंगल में चलता रहा, सोचता रहा, हां, मैंने अपने आप को क्या समझ लिया था कि मैं परमेश्वर के लोगों को दास्ता से बाहर ले जा सकता हूं। मैंने अपने आप को क्या समझ लिया था? शब्दों का महत्व होता है। शब्द हमारे अंतरतम में उतर जाते हैं। बच्चों से बोले गए शब्द जीवन भर के लिए आशीर्वाद भी बन सकते हैं या जीवन भर के लिए शाप भी। आज आप अपने बच्चों या पोते पोतियों से जो शब्द बोलते हैं, वे उन्हें जीवन भर आशीर्वाद दे सकते हैं या फिर शेष जीवन तक उन्हें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से शापित कर सकते हैं। शब्दों का महत्व होता है।
और पिछली बार जब मूसा उन झगड़ते हुए इब्रानियों से मिला जिनके बीच वह हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अब मूसा कहता है, हाँ प्रभु, मैं अपने आप को क्या समझता हूं, मैं ये करने में सक्षम नहीं हूं। वे शब्द मूसा के मन में 40 वर्षों तक बैठे रहे। वे उसके मन में घूमते रहे और उन्होंने उसमें हीनता की फसल उगा दी, अपर्याप्तता की। कोई तरीका नहीं है कि मैं वह कर सकूं जिसके लिए परमेश्वर मुझे बुला रहा है। अपने बच्चों से क्या शब्द कहते हैं, इस पर सावधान रहें। अपने विवाह में कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस पर सावधान रहें, क्योंकि ये शब्द उन युवाओं के जीवन में स्वयं सिद्ध होने वाली भविष्यवाणियां बन जाती हैं। हम अपने द्वारा बोले गए शब्दों से लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं या उन्हें शाप भी दे सकते हैं। मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप जीवन के शब्द बोलें, मृत्यु के नहीं। आशा के शब्द बोलें, निराशा के नहीं। प्रेम के शब्द बोलें, भय के नहीं। प्रोत्साहन के शब्द बोलें, निराशा के नहीं। क्योंकि मूसा की पहचान ने उसके पूरे जीवन में उसे कठिनाइयां दी थीं। उसके बारे में सोचिए, वह एक हिब्रू दास बालक के रूप में जन्मा था जिस पर मृत्यु का आदेश था। फिर वह एक ईश्वर भयभीत लेकिन दास परिवार में 12 वर्ष की उम्र तक पला बढ़ा। इस तथ्य को देखते हुए कि बाकी सभी लड़कों को फिरौन द्वारा मार दिया जा रहा था, उसके अपने उम्र के बहुत कम दोस्त रहे होंगे, पुरुष मित्र। जब मूसा बड़ा हो रहा था तो उसके चारों ओर युवा लड़कियां तो होती थीं, लेकिन बहुत कम युवा लड़के होते थे। फिर 12 वर्ष की उम्र में उसे फिरौन के घराने को सौंप दिया गया। अब उसकी परवरिश एक ईश्वर भयभीत परिवार में नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार में हुई जो तंत्र मंत्र, शैतान की शक्तियों और मिस्र साम्राज्य की हिंसा में डूबा हुआ था। वह किसी भी संस्कृति से नहीं जुड़ पाया था, और जब उसने एक इजरायली को उस दास स्वामी से बचाने की कोशिश की, तो अपनी जगह बनाने के उसके एकमात्र प्रयास ने सबके लिए हालात और भी खराब कर दिए। उसने अपने अंतिम 40 वर्ष एक इजरायली के रूप में मिद्यान में बिताए, जो मिस्री भाषा बोलता था। जब उसने कुएं पर सिप्पोरा को बचाया, तो लोगों ने उसे मिस्री समझा। वह एक अंतर सांस्कृतिक विवाह में रह रहा था और उसका बच्चा मिश्रित नस्ल का था। तो मूसा खुद को क्या समझता है? उसकी पृष्ठभूमि में सब कुछ उलझा हुआ है। उसकी मूर्ति पूजक, ईश्वर भयभीत और यहूदी पृष्ठभूमि है। उसकी एक मिस्री पृष्ठभूमि है। उसकी एक इस्राएली माँ है। उसकी एक मिस्री माँ है। वह हिब्रू भी बोलता है और मिस्री भी। वह यहोवा की उपासना के बारे में जानता है और अमुन-रा तथा मिस्र के अन्य देवताओं की पूजा के बारे में भी जानता है। यह आदमी उतना ही उलझा हुआ है जितना कोई भी आप सोच सकते हैं। जब उसने अपनी पत्नी को बचाया, तो लोगों ने कहा, यह एक मिस्री है जिसने हमें बचाया, लेकिन वह वास्तव में मिस्री नहीं है, वह एक इजरायली है। और उसकी पत्नी जो इथियोपिया से है, उससे उसका एक बेटा है और वह उसका खतना करना भूल जाता है, क्योंकि आप पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि उसकी जिंदगी आध्यात्मिक रूप से किस दिशा में जाएगी। अगर जंगल में कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा उलझा हुआ था, तो वह मूसा था। उसकी इतनी सारी पहचानें थीं कि उसे समझ नहीं आता था कि वह कहाँ फिट बैठता है। असल में वह एकमात्र काम जो वह ठीक से कर सकता था, वह था सऊदी अरब के रेगिस्तानों में अकेले चरवाहा बनकर रहना। मिश्रित प्रयोगशाला, संस्कृतियां, भाषाएं, विवाह, धर्म, दृष्टिकोण। वह दास की झोपड़ी, महल और रेगिस्तानी तंबू में भी रहता था। उसने लोगों का नेतृत्व भी किया था और लोगों द्वारा पीछा भी किया गया था। वह कभी सम्मानित हुआ तो कभी उसका शिकार किया गया। अपनी ही नजरों में वह शायद कहता, मैं कौन हूं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था, क्योंकि मूसा मिस्र के देवताओं के बारे में भी जानता था और यहोवा के बारे में भी समझता था। वह बोल सकता था। वह हिब्रू भाषा और फिरौन की भाषा बोल सकता था। उसे सेनाओं का नेतृत्व करना आता था। वह जानता था कि लोगों को रेगिस्तान से कैसे ले जाया जाता है। वह जानता था कि परमेश्वर पर निर्भर रहना क्या होता है। वह जानता था कि मिश्रित भीड़ का नेतृत्व कैसे किया जाता है, क्योंकि उसका परिवार भी एक मिश्रित भीड़ था। अगर कोई एक व्यक्ति था जो इस काम के लिए सबसे उपयुक्त था, तो वह मूसा था। जहां मूसा ने अपनी पृष्ठभूमि में कमजोरी और टूटन देखी, वहीं परमेश्वर ने आज उसमें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार देखा। परमेश्वर मूसा की परेशानियों भरी पृष्ठभूमि को जानते हैं और वह आपकी परेशानियों भरी पृष्ठभूमि को भी जानते हैं। वह मेरी पृष्ठभूमि और आपकी पृष्ठभूमि में मौजूद टूटन को जानते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, हां मूसा, मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि जानता हूं। लेकिन परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर अब ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर देते हैं।
मूसा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक अपराधी हो, एक हत्यारे हो, या तुम्हारी पृष्ठभूमि पूरी तरह उलझी हुई है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे तुम अपना घर कह सको, कि तुम कभी भी अपने जन्म स्थान वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें मिस्रियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने या अपने परिवार द्वारा ठुकराए जाने का डर है। परमेश्वर कहते हैं, मैं ये सब बातें जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहां जो अभिव्यक्ति है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वह इब्रानी में एहिये इमाक है। यह बाइबल में पहली बार है जब परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत नाम का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह एक थोड़ा अलग संरचना है। यह याहवे नहीं है, लेकिन यह उसी नाम परमेश्वर के लिए याहवे पर आधारित है। और जब मूसा कहते हैं, परमेश्वर, मैं यह नहीं कर सकता, मैं कौन हूं जो यह कर सकूं? मेरे जीवन में इतनी टूटी फूटी बातें हैं, इन्हें देखो। परमेश्वर मूसा और सभी इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति का वचन देकर उत्तर देते हैं। और परमेश्वर मूसा को एक चिन्ह देते हैं। मूसा, जब तुम इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाओगे तो तुम आकर इसी पर्वत पर मेरी उपासना करोगे। ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ हूं। वही यीशु थे जिन्होंने मूसा से उस जलती हुई झाड़ी में मुलाकात की थी। और जब यीशु मत्ती 28 के अंत में एक और लोगों को बना रहे थे और वे इस पापमय संसार से एक नया निर्गमन कर रहे थे ताकि हम एक नई सृष्टि बन सकें और केवल प्रतिज्ञात देश में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी प्रवेश कर सकें, यीशु ने मत्ती 28 में अपने शिष्यों से वही वादा किया जो उन्होंने मूसा को जलती झाड़ी में दिया था। यीशु कहते हैं, देखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक भी। तो हो सकता है आप आज यहां बैठे सोच रहे हों, मैं कौन हूं जो परमेश्वर के लिए कुछ महान कर सकूं? मैं दिवालिया हूं, मैं लती हूं, मेरी शादी टूटी हुई है, मेरा परिवार बिखरा हुआ है, जहां भी देखता हूं बस टूटन और शर्मिंदगी ही नजर आती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे जीवन के बारे में विस्तार से जाने। और परमेश्वर कहते हैं, हाँ, मैं 2025 में भी इसके बारे में जानता हूं। और आईने में देखने के बजाय मैं चाहता हूं कि तुम ऊपर देखो और देखो कि मैं कितना महान हूं। और यह आश्वासन सुनो कि अगर मैं तुम्हें किसी काम के लिए बुला रहा हूं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, युग के अंत तक भी। मामला यह नहीं है कि क्या मैं यह कर रहा हूं, मामला यह है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? तो मूसा की पहली आपत्ति उसकी पहचान को लेकर है। मैं कौन हूं जो यह कर सकूं? मूसा की दूसरी आपत्ति अधिकार से जुड़ी है। और हम इसे अध्याय 3 आयत 13 से 15 में पाते हैं। और वहां लिखा है, लेकिन मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं इस्राएलियों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? तो कौन है जो मुझे भेज रहा है? जब इजरायली कहते हैं, हाँ मूसा, हम सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हें भेज कौन रहा है? किसका नाम लिया है जिसने तुम्हें हमें दास्ता से निकालने के लिए बुलाया है? किसका नाम लिया है जिसने हमें फिरौन के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया है? अपने समय के संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह मूसा तुम्हें कौन भेज रहा है? हमें अपने प्रमाण पत्र, अपनी साख दिखाओ। किस अधिकार से तुम इजरायलियों का नेतृत्व कर रहे हो? और तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैं हूं जो मैं हूं। यह इब्रानी में यहोवा याहवे है। परमेश्वर ने आगे कहा, तुम इस्राएलियों से कहना, मैं हूं, यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तुम इस्राएलियों से कहना, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये मेरा नाम सदा के लिए है और यही मेरी उपाधि पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी। तो मूसा इस आपत्ति में यहां एक समस्या देखते हैं। मिस्र में 400 से अधिक वर्षों की गुलामी के बाद, जहां वे मिस्र के पतित देवताओं से घिरे हुए थे, क्या इजरायली यहोवा, यहोवा, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर की कोई सार्थक स्मृति रखेंगे? मूसा उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं कि अच्छा, उनका नाम क्या था? हाँ, यहोवा। शायद वे परमेश्वर के नाम का उच्चारण करना भी भूल गए हैं। और अगर वे परमेश्वर को याद भी करते हैं तो वे मूसा से यह कठिन सवाल पूछेंगे कि परमेश्वर के नाम में ऐसा क्या है जो हमारी भयानक परिस्थितियों में मदद करेगा? क्योंकि नाम किसी व्यक्ति के चरित्र की खिड़कियां होते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि इंग्लैंड में पिछले 1000 वर्षों में कोई राजा किंग गाजा या किंग वाजा नहीं हुआ है?
अगर यहाँ कोई वाजा या गाजा नाम का है तो उनसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन इंग्लैंड में कुछ नाम ऐसे हैं जो शाही नाम माने जाते हैं। एडवर्ड, चार्ल्स या जेम्स जैसे नाम शाही नाम हैं। इंग्लैंड के अभिजात्य वर्ग में आपके पास आर्चिबाल्ड, रूपर्ट और हेनरी जैसे नाम होते हैं। और समाज के सबसे निचले स्तर पर गाजा, वाजा और बाजा जैसे नाम होते हैं। नामों का अर्थ होता है, आप किसी बच्चे को जो नाम देते हैं उससे आप उसे श्राप भी दे सकते हैं या आशीर्वाद भी दे सकते हैं। नामों में परमेश्वर का आशीर्वाद भी हो सकता है और नामों में श्राप भी हो सकता है। बाइबल में मेरा पसंदीदा नाम है जेडिडियाह, जो परमेश्वर का प्रिय है। यह वह नाम है जो परमेश्वर ने सुलेमान को दिया था, जो परमेश्वर का प्रिय था। यदीदियाह से बड़ा नाम और क्या हो सकता है। परमेश्वर के नाम उसके चरित्र की खिड़कियां हैं, जिनमें से प्रत्येक उसके चरित्र के एक अलग पहलू और हमारे लिए उसके आशीर्वाद को प्रकट करता है। तो मूसा ने कहा, यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, यह स्क्रीन पर लाल रंग में है, माँ। यह शब्द माँ आगे चलकर निर्गमन में मन्ना में आता है, जिसका अर्थ है यह क्या है, और इसलिए उन्होंने उस सफेद भोजन को जो वे खाते थे मन्ना कहा, जिसका शाब्दिक अर्थ है यह क्या है। तो वह शब्द माँ, उसका नाम क्या है। यह वास्तव में परमेश्वर का शाब्दिक नाम नहीं पूछ रहा है, बल्कि यह परमेश्वर के चरित्र, उसकी विशेषता, परमेश्वर के नाम के महत्व के बारे में पूछ रहा है। नाम वास्तव में यही है। सवाल यही है, उस नाम का हमारे लिए जो आज गुलामी में है, क्या अर्थ महत्व है, या वह हमारे लिए क्या करता है। क्या परमेश्वर सक्रिय है? क्या परमेश्वर ने मेरी पीड़ा में मुझे देखा है? क्या वह मदद कर सकता है, या वह कोई दूर अलिप्त परमेश्वर है जो मेरी पीड़ा में मदद नहीं कर सकता। तो जब हम कहते हैं उसका नाम क्या है, और मूसा डरता है, वे कहेंगे अच्छा उसका नाम क्या है। मूसा कह रहा है, इजरायली संदेह करेंगे कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और आप ही मेरी पहचान है। आप ही मुझे मेरी असली पहचान देते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं मानता कि आप वास्तव में इन गुलामों के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ कर सकते हैं। और इसके जवाब में परमेश्वर मूसा को अपना व्यक्तिगत नाम प्रकट करते हैं। कुछ लोग इसे यहोवा कहते हैं, कुछ लोग इसे यावे कहते हैं। सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता कि उस नाम का उच्चारण कैसे किया जाता है। यह इतना पवित्र था कि जब भी मूसा के समय से लेकर मसीह के समय तक, जब भी वे पुराने नियम की शास्त्रों का पाठ करते थे और परमेश्वर के 4 अक्षरों वाले नाम पर आते थे, जिसे टेट्राग्रामाटन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 अक्षर होते हैं, 4 हिब्रू व्यंजन, योड़ है, वाव है। वे इसका उच्चारण नहीं करते थे क्योंकि वे इसके प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। वे इसकी जगह अदोनाई शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ है प्रभु। और यही कारण है कि आज आपकी किंग जेम्स वर्शन बाइबल में जब भी परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम याहवेह आता है तो वहां LORD बड़े अक्षरों में लिखा होता है। यह परमेश्वर के नाम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। लेकिन मूसा के समय से लेकर आगे तक कोई भी परमेश्वर के इस नाम योड़ है, वाव है, याहवेह या यहोवा का उच्चारण कैसे किया जाए यह नहीं जानता था। और आज हम इसे यहोवा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि 9वीं सदी ईस्वी में जब हिब्रू लिपिकार मसोराइट्स हिब्रू भाषा के व्यंजनों में स्वर जोड़ रहे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि इन व्यंजनों में कौन से स्वर जोड़ें। इसलिए उन्होंने अदोनई के स्वर यानी ए या आई योड़ हे, वाव हे में जोड़ दिए, और इस तरह यहोवा शब्द बन गया। तो अगर कभी कोई यहोवा का साक्षी आपसे कहे कि यह परमेश्वर का नाम है, तो उनसे बस इतना पूछिए कि बाइबल में कहीं भी हिब्रू में यहोवा शब्द कहाँ आता है, और ऐसा कहीं नहीं है। ये एक मानव निर्मित रचना है, लेकिन यह पूरी तरह से एक अलग मुद्दा है। इसका अर्थ क्या है? मैं वही हूं जो मैं हूं। इसमें एक भविष्यकाल भी है। मैं वही हूं जो मैं बनूंगा। मैं आज हूं, मैं कल भी हूं। मैं तुम्हारे जीवन में उपस्थित हूं। इस नाम के बारे में यहां कई विचार हैं। मिस्र के देवताओं के निश्चित नाम थे, आप उन्हें स्वयं जानते हैं। अमुनरा, ओसिरिस, प्ताह, पोरस या हथौर, ये सभी देवता सृष्टि के भीतर ही अस्तित्व में थे। लेकिन याहवे नाम इतना नाम नहीं है जितना कि यह बताता है कि परमेश्वर व्यक्तिगत स्तर पर कौन है। इस नाम का अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं में ही अस्तित्व रखते हैं। उन्हें किसी और चीज पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उनका अस्तित्व पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। वह सभी सांसारिक देवताओं के ऊपर परमेश्वर हैं। वह स्वयं अस्तित्व का स्रोत है। वह सृष्टि में बंधे या सीमित नहीं है।
परमेश्वर सृष्टि के बाहर भी अस्तित्व रखते हैं और इसी कारण उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस पद में आदि समय है, आकाश स्थान, पृथ्वी पदार्थ। उस पद में आपके पास समय, स्थान और पदार्थ हैं, जो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का हिस्सा है। उत्पत्ति में कहा गया है कि परमेश्वर समय, स्थान और पदार्थ से पहले थे। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश, समय, स्थान और पदार्थ तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकते जब तक वे एक साथ न हों। यही आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है। और इसी तरह उत्पत्ति 1:1 वही अभिव्यक्त करता है जो आइंस्टीन ने 6500 साल बाद व्यक्त किया था कि परमेश्वर हैं। और फिर समय, स्थान और पदार्थ आए। लेकिन यहोवा या यहवे समय और पदार्थ से परे हैं। वे कहते हैं, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। यही यहवे थे जिन्होंने जंगल में प्यास से मरती हुई हागर को बचाया था। यही यहवे थे जिन्होंने अब्राहम को कसदियों के ऊर से बुलाया था। यही यहवे थे जिन्होंने अब्राहम को उसके जीवन के उतार चढ़ाव में मार्गदर्शन दिया। यही यहवे थे जिन्होंने याकूब के साथ उस नाले के पास कुश्ती की जब वह इज़राइल में प्रवेश करने से पहले था। यही यहवे थे जो याकूब को सीढ़ी के रूप में दिखाई दिए, जो पृथ्वी से स्वर्ग तक जाती थी जब वह अपने प्रतिशोधी भाई एसाव से भाग रहा था। यही यहवे थे जिन्होंने लूत को सदोम और अमोरा से बचाया। यही यहवे थे जिन्होंने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाया। यही यहवे थे जिन्होंने यूसुफ और पूर्वजों को 7 वर्षों के अकाल में मार्गदर्शन दिया। यही यहवे थे जो प्रत्येक पूर्वज के प्रति अपने वाचा में सच्चे रहे। आप पूछते हैं कि वह कौन है? वह यहवे हैं, उसके नाम पर भरोसा किया जा सकता है। वह वाचा करने वाले परमेश्वर हैं, वह वाचा निभाने वाले परमेश्वर हैं। हमारी बेवफाई के बावजूद वह अपनी वाचा का सम्मान करता है। वह मार्गदर्शन करता है, प्रकट करता है, भोजन देता है, क्षमा करता है। वह उद्धार करता है, स्वतंत्र करता है और लोगों को दासता से आजादी की ओर ले जाता है। हाँ, परमेश्वर मूसा से कहते हैं, तुम अपने नाम पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि यह मेरे स्वभाव, उद्देश्यों और मेरे लोगों के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। मूसा कहते हैं, परमेश्वर, मिस्रियों से उद्धार आप पर नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर की शक्ति, उपस्थिति और पूर्णता पर निर्भर करता है। आप कह सकते हैं मूसा, और हम भी मूसा की तरह कह सकते हैं। आप आज कह सकते हैं, मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं हूं, और परमेश्वर उत्तर देते हैं, मैं हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। परमेश्वर आज आपको उत्तर देते हैं, मैं हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे बैंक में कोई धनराशि नहीं है। परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैं हूं। आप कहते हैं, मुझे आत्मविश्वास नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, मैं हूं। परमेश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मेरे पास बोलने की कोई क्षमता नहीं है, मैं हूं। परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, मैं हूं। परमेश्वर कहते हैं, मैं भविष्य में हूं। परमेश्वर, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या जवाब दूं। यह मूसा की शिकायत है। हम 5वीं आपत्ति में उस पर आएंगे। आमीन भाई। लेकिन मूसा जो भी आपत्ति उठाता है, परमेश्वर का उत्तर यही है, मैं हूं। आज आपके पास किसी नई सेवकाई के मार्ग, सेवा के नए बुलावे या पृथ्वी के सबसे अंधेरे समय में परमेश्वर के लिए चमकने के निमंत्रण को लेकर जो भी आपत्तियां हों, आज आपके पास जो भी आपत्तियां हों, परमेश्वर का उत्तर आपके लिए यही है, मैं हूं। मुझे डर लग रहा है। परमेश्वर को डर नहीं लगता। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हूं। परमेश्वर कहते हैं, मुझे नहीं पता कहां जाना है, मैं हूं। परमेश्वर कहते हैं, वे मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं हूं। परमेश्वर कहते हैं, मेरा नाम, पवित्र शास्त्रों में मेरे नाम को देखो, मैं सब लोगों के लिए सब कुछ कर सकता हूं। जब मैं तुम्हें सेवकाई के लिए बुलाता हूं तो तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ होना बंद कर दूंगा? तो मूसा की दूसरी आपत्ति यहां उसकी अधिकारिता पर आधारित है। तुम किस अधिकार से आते हो, यही उसकी चिंता है। और परमेश्वर कहते हैं, बस इतना कह दो कि मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। सिस्टर व्हाइट ने चर्च की परिषदों में यह लिखा है। आप सब इस उद्धरण को जानते हैं। हमें भविष्य के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि हम यह भूल जाएं कि प्रभु ने हमें किस प्रकार मार्गदर्शन किया है और हमारे अतीत के इतिहास में उसकी शिक्षाएं क्या रही हैं। चर्च की परिषदों, पृष्ठ 359। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के पिछले कार्यों को याद करते हैं तो यह हमें आने वाले कल के लिए साहस देता है। तो जब आप अपनी कलीसियाओं, अपने पवित्र स्थानों और उपासना सभाओं में एकत्र होते हैं, मैंने देखा है कि द्वीपों की कलीसियाओं में कैरेबियन के लोग वे हमेशा लंबा स्तुति और गवाही का समय रखते हैं। सामान्यतः श्वेत कलीसियाओं में स्तुति और गवाही का समय नहीं होता।
अगर पादरी पूछें कि क्या किसी के पास प्रार्थना का निवेदन है, तो कुछ हाथ उठते हैं। क्या किसी के पास कुछ है जिसके लिए वे परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, तो भी हाथ उठते हैं। नहीं, अपनी कलीसिया की सभाओं में परमेश्वर की भलाई को बताएं और उसकी गवाही दें, क्योंकि आप विश्वास उत्पन्न करते हैं, साहस देते हैं और डर दूर करते हैं उन लोगों से जो अपनी जिंदगी में वही परीक्षाएं झेल रहे हैं। उसकी भलाई के लिए उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें और उसकी स्तुति करें कि यहोवा कौन है। जब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं और कहते हैं, मैं कौन हूं जो आपके लिए खड़ा हो जाऊं, मैं कौन हूं जो विश्वास में आगे बढ़ूं, मैं कौन हूं जो इस सेवकाई के बुलावे को स्वीकार करूं। जब हम गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है और हम उन्हें याद दिलाते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपको इस नई सेवकाई के मार्ग पर बुला रहा है, तो हम उन्हें साहस देते हैं, हम कमजोर मन वालों को मजबूत करते हैं और हम ये आश्वासन देते हैं कि तुम इस संसार में जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, युग के अंत तक भी। तो अब हम मूसा की तीसरी आपत्ति पर आते हैं और यह विश्वसनीयता से जुड़ी है। तो यहां यह पाठ है, फिर मूसा ने उत्तर दिया, ये उसकी तीसरी लेकिन है अब। पर यदि वे मेरी बात न माने या मेरी न सुने, बल्कि कहें कि यहोवा तुझ पर प्रकट नहीं हुआ, तो वे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। मूसा, क्या सच में परमेश्वर जलती झाड़ी में तुझ पर प्रकट हुआ था? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप अगले हफ्ते अपने स्थानीय चर्च में सप्त स्कूल के दौरान खड़े होकर कहें कि इस हफ्ते प्रभु मुझ पर एक जलती हुई फोर्ड 150 में प्रकट हुए थे और वे आज आपको एक संदेश देना चाहते हैं। माफ कीजिए भाई, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। नहीं, वे 911 पर कॉल करेंगे और आपको कोई शांतिदायक दवा या कुछ और दे देंगे। तो यह बहुत साहस की बात है कि कोई खड़ा होकर कहे, मैंने ब्रह्मांड के परमेश्वर से एक जलती हुई झाड़ी में मुलाकात की और उस झाड़ी को आग ने नहीं जलाया और वे मुझसे मिलने आए ताकि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं। तो मूसा स्वाभाविक रूप से अपनी विश्वसनीयता को लेकर चिंतित है, जैसे लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूं। मूसा, क्या तुमने अपनी दवाएं छोड़ दी हैं? लेकिन प्रभु ने उसे उत्तर दिया, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा ने कहा, एक लाठी। और परमेश्वर ने कहा, इसे जमीन पर फेंक दो। तो उसने लाठी को जमीन पर फेंका और वह एक सांप बन गई और मूसा उससे पीछे हट गया। तब प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ और उसकी पूंछ पकड़ो। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और वह फिर से लाठी बन गई उसके हाथ में। और ताकि तुम विश्वास करो कि मैं ही प्रभु हूं, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। शास्त्र आगे कहता है, तीसरी बार प्रभु ने उससे कहा, अपना हाथ चादर के अंदर डालो। उसने हाथ चादर में डाला और जब बाहर निकाला तो उसका हाथ कोढ़ से सफेद हो गया जैसे बर्फ। फिर परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ फिर से चादर के अंदर डालो। उसने फिर हाथ चादर में डाला और जब बाहर निकाला तो वह शरीर के बाकी हिस्सों जैसा स्वस्थ हो गया। यदि वे तुम पर विश्वास नहीं करते या पहले चिन्ह की बात नहीं मानते, ये परमेश्वर मूसा से कह रहे थे, तो वे दूसरे चिन्ह पर विश्वास कर सकते हैं। यदि वे इन दोनों चिन्हों पर भी विश्वास नहीं करते या तुम्हारी बात नहीं मानते, तो तुम नील नदी से थोड़ा पानी लेना और उसे सूखी जमीन पर डाल देना, और जो पानी तुम नील से लोगे वह सूखी जमीन पर खून बन जाएगा। तो मूसा की आपत्ति परमेश्वर से यह है, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर, मैं कोई ऐसा आदमी हूं जो 40 साल जंगल में रहा है। अगर उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता है तो वे जानेंगे कि मैं एक हत्यारा हूं और एक आवारा, भगोड़ा और भागा हुआ व्यक्ति हूं, और मैंने अतीत में लोगों को मारा है। और जब मैं उनसे कहूंगा कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, तो वे सोचेंगे कि मैं पागल हूं। वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मूसा परमेश्वर से कहता है, उन्होंने मुझे 40 साल पहले अस्वीकार कर दिया था जब मैं मिस्र का युवराज था। आपको क्या लगता है कि वे अब मुझे स्वीकार कर लेंगे? अब उन्हें मुझे स्वीकार करने के लिए क्या चीज प्रेरित करेगी? यह स्वाभाविक है। किसी बड़े समूह से बात करने में सतर्क रहना स्वाभाविक है। क्या यह सच नहीं है? हाँ, मेरे उपदेशक भाई इस पर हंस रहे हैं, है ना? मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों में लोगों के लिए शीर्ष 3 डर में से एक है लोगों के समूह के सामने बोलने का डर। मुझे नहीं पता कि बाकी 2 डर कौन से हैं, शायद ऊंचाई, शार्क या कुछ और, या अंधेरा। लेकिन पश्चिम में शीर्ष 3 डर में से एक है बड़े समूह के सामने बोलने का डर। और मूसा भी आज हमारे जैसे ही थे। किसी बड़े समूह के सामने खड़े होने का मतलब है कि हर कोई आपको देख रहा है, हर कोई आपका मूल्यांकन कर रहा है, हर कोई आपका न्याय कर रहा है। आप मंच पर अच्छा भी कर सकते हैं और मंच पर बुरा भी कर सकते हैं।
हम पेशे से एडवेंटिस्ट और शाकाहारी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने पॉटलक पर उपदेशक की बुराई करते हैं। भीड़ के सामने खड़े होने के लिए साहस चाहिए। और मूसा अपनी विश्वसनीयता को लेकर चिंतित है और भगवान उसे 3 संकेत देते हैं। और भगवान मूसा से कहते हैं, तुम सही हो मूसा। वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि जो तुम कह रहे हो वह कुछ अजीब सा है। तुमने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से सऊदी अरब में एक जलती हुई झाड़ी में मुलाकात की। अब वह तुम्हें भेज रहा है ताकि हम सबको आजाद कर सको। हाँ, ये सही नहीं लगता। तुम्हारे संदेश में कुछ तो गड़बड़ है मूसा। तो भगवान मूसा से कहते हैं, हाँ, जो तुम कह रहे हो वह सही है। वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वे मुझ पर विश्वास करेंगे। और भगवान मूसा को 3 संकेत देते हैं। पहला यह है कि वह कहते हैं, अपनी लाठी लो और उसे जमीन पर फेंको, वह एक सांप में बदल जाएगी। और मूसा अपनी लकड़ी की लाठी लेता है और उसे जमीन पर फेंकता है और वह एक सांप बन जाती है। फिर मूसा से कहा जाता है, अब उस सांप को उसकी पूंछ से पकड़ो। और मूसा ऐसा करता है और वह सांप एक बार फिर मूसा के हाथों में लकड़ी की लाठी बन जाता है। वह लाठी बाद में मूसा और हारून के हाथों में भगवान की शक्ति का प्रतीक बन गई, जैसा कि निर्गमन 7 और 8 में बताया गया है। भगवान मूसा को याद दिला रहे थे कि वही सृष्टिकर्ता है। और अगर भगवान एक लकड़ी की लाठी से सांप बना सकते हैं और उस लकड़ी की लाठी को फिर से सांप में और सांप को लाठी में बदल सकते हैं, तो भगवान आज भी कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। लाठी का चमत्कार यह मूसा को संकेत देता है कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता उसके साथ है। फिर भगवान मूसा से कहते हैं, अपना हाथ अपनी जेब में डालो, अपने कपड़ों में डालो। तो मूसा ऐसा करता है और जब वह हाथ बाहर निकालता है तो उसे कोढ़ हो जाता है। कोढ़। क्या आप में से किसी ने किसी के हाथों पर कोढ़ देखा है? कोढ़ एक डरावनी बीमारी है। उन दिनों में यह मौत की सजा थी, जिसमें आपके हाथों और पैरों की उंगलियां धीरे धीरे सड़ जाती थीं और गिर जाती थीं। ये एक जीती जागती मौत की सजा थी। अगर भगवान एक बीमार हाथ के साथ काम कर सकते हैं, तो वह एक स्वस्थ हाथ के साथ कितना अधिक कर सकते हैं। हो सकता है आप आज यहां बैठे हों, कैंसर की रिपोर्ट को लेकर चिंतित हों, नियंत्रण से बाहर टाइप 2 डायबिटीज से परेशान हों, चाहे वह कुछ भी हो। भगवान एक बीमार हाथ से उतना ही कर सकते हैं जितना एक स्वस्थ हाथ से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान उसी हाथ से काम कर रहे हैं। आज यहां किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए, प्रभु मैं अपनी मानवीय कमजोरियों से सीमित हूं, मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, मैं अपनी रोजाना की इंसुलिन की सुइयों पर निर्भर हूं, प्रभु मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूं, किसी और को भेज दो। मैं भी एक बार डिप्रेशन से लड़ा था। ये 2 भयानक सालों तक चला। ये सुखद नहीं है, ये बहुत बुरा है। लेकिन मैं गवाही दे सकता हूं कि भगवान आपके डिप्रेशन के बीच में भी आपके माध्यम से काम करते हैं। और भगवान आपको इन बीमारियों पर विजय दिला सकते हैं, जैसे उन्होंने मुझे भी विजय दिलाई थी। भगवान बीमार हाथ के माध्यम से भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना स्वस्थ हाथ के माध्यम से कर सकते हैं। आपकी शारीरिक ताकत, आपकी शारीरिक क्षमताएं या आपकी शारीरिक अक्षमता, आज भगवान द्वारा आपको सेवा के लिए बुलाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां आप एक बीमार हाथ या कोढ़ से ग्रस्त हाथ देखते हैं, आप कह सकते हैं, अगर आपके हाथ में कोढ़ है, अगर इसका मतलब है कि आपको कोई घातक बीमारी है, तो हो सकता है आपको टाइप 3 कैंसर हो या फिर स्टेज 4 कैंसर की ओर बढ़ रहे हो। आप कह सकते हैं, प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो बस समय काट रहा हूं जब तक मृत्यु का दूत मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। आज आपके लिए संदेश है कि भगवान अब भी आपके माध्यम से काम कर सकते हैं और भगवान का आपके जीवन में अब भी एक बुलावा है। उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ हाथ की जरूरत नहीं है, वह एक बीमार हाथ के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इस कहानी में मूसा को दिखाया। और फिर नील नदी के जल की कहानी आती है। मिस्रवासी नील नदी की पूजा जीवन के स्रोत और अपनी आर्थिक शक्ति के रूप में करते थे। नील उनके लिए जीवन और मृत्यु का प्रतीक थी। और नील को रक्त में बदलकर भगवान ने मूसा और आज हम सबको यह जताया कि जीवन और मृत्यु पर केवल भगवान का ही अधिकार है। भगवान ने मूसा के बहानों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सभी मानवीय कमजोरियों पर विजय पाने के लिए सक्षम बनाऊंगा। इसीलिए मूसा को आमंत्रित किया गया कि वह अपनी ताकत या अपनी क्षमताओं पर भरोसा न करे। कृपया उसे आमंत्रित किया गया कि वह अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों से अपनी नजरें हटाकर यीशु पर लगाए।
एक तीमुथियुस अध्याय 4:12 से 14 में हम पाते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने शिष्य एक युवा व्यक्ति तीमुथियुस को लिख रहे हैं, जो चिंतित था क्योंकि वह कहता है, मैं एक युवा हूं, कोई भी चर्च में मेरी बात नहीं सुनेगा। यहां बैठे आप में से कोई भी युवा सोच सकता है, मैं एक युवा हूं, मैं सप्त स्कूल का पाठ नहीं पढ़ा सकता, मैं बाइबल अध्ययन का नेतृत्व नहीं कर सकता, मैं अभी प्रचार करने की स्थिति में नहीं हूं। प्रचार करना तो उन लोगों के लिए है जिनके बाल सफेद हो गए हैं। और परमेश्वर पौलुस के माध्यम से इस युवा तीमुथियुस से बात करते हैं और कहते हैं, कोई भी तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझे। तो आज यहां मौजूद सभी युवाओं, यह सुनो, कोई भी तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझे, बल्कि तुम विश्वासियों के लिए वचन, आचरण, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बनो। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब तक मैं न आ जाऊं तब तक पवित्र शास्त्र के सार्वजनिक पाठ, उपदेश और शिक्षा पर ध्यान दो। उस वरदान की उपेक्षा न करो जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें भविष्यवाणी के द्वारा और प्राचीनों की सभा के हाथ रखने से मिला था। और आज हम में से जो मूसा के समान हैं, अपनी विश्वसनीयता को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए भी यही बात है। और प्रभु, वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं, यह मत भूलो कि जब प्राचीनों ने तुम पर हाथ रखा था, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था और परमेश्वर ने तुम्हें अपनी उपस्थिति दी, और परमेश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए कुछ वरदान भी दिए। उसने तुम्हें प्रचार करने, सिखाने, उत्साहित करने या मध्यस्थ प्रार्थना करने का वरदान दिया। प्रेरित होने का वरदान, नेतृत्व का वरदान, सेवा का वरदान। हो सकता है कि आज आप यहां एक युवा हों और सोचें कि सेवा मेरे लिए नहीं है, मुझे तो 50 साल से ऊपर और सफेद बालों वाला होना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने शमूएल को तब बुलाया जब वह 3 वर्ष का था। उसने यिर्मयाह को उसकी मां के गर्भ में बुलाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पवित्र आत्मा की ओर तब प्रतिक्रिया दी जब उनकी मां 6 महीने की गर्भवती थी और वह गर्भ में थे। परमेश्वर आज किशोरों और छोटे बच्चों के माध्यम से अद्भुत कार्य कर सकता है। मैं आज यहाँ उपस्थित युवाओं से बात कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हें सेवा के लिए बुलाएगा, इसके लिए तुम्हें 40 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आज ही पूछो, प्रभु, मैं तेरे राज्य में कैसे सेवा कर सकता हूँ? तू मुझे किस काम के लिए तैयार कर रहा है? तू मुझे किस बुलाहट के लिए बुला रहा है? तू मुझे कौन कौन से वरदान किस कार्य के लिए दे रहा है? मेरे जीवन में सेवा के कौन से अवसरों के द्वार तू खोल रहा है? तो मैंने आगे खड़े होना शुरू किया। मेरे पिताजी एक पादरी थे और हम उनकी एक चर्च में जा रहे थे। उनके पास 5 चर्च थे और मैं लगभग 12 साल का था और मुख्य सभागार कक्षा में सप्त स्कूल के शिक्षक उस सप्त नहीं आए। और मंडली वहां बैठी सोच रही थी, अब हम क्या करें? कोई शिक्षक नहीं था। तो मैं उछलकर खड़ा हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। मैं उछलकर खड़ा हो गया और कहा, यह पाठ्य पुस्तक है। मुझे नहीं पता था वयस्कों का पाठ क्या था। हमने उसमें भाग नहीं लिया। लेकिन जब हम 10 या 11 साल के थे तो हम बच्चों के सप्त स्कूल में जाते थे और मैंने सप्त स्कूल की किताब खोल ली क्योंकि मुझे पता था क्या करना है। ये शास्त्र पाठ है, कौन शास्त्र पढ़ेगा? और ये पहले पृष्ठ के नीचे 2 प्रश्न हैं। और मैंने 11 साल की उम्र में यह खोज लिया कि मुझे सार्वजनिक रूप से बोलना पसंद है। और फिर कुछ हफ्ते बाद एक संगति का दिन था और सभी स्थानीय चर्च वहां आ रहे थे। और मैंने अपने पापा से कहा, पापा, मैंने कहा, मैं उन लोगों के सामने बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, तुम क्या कहोगे? मैं बोलना चाहता हूं। और मैंने ये खोजा कि आप जानते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बोल सकता हूं। और अगर आप उन अवसरों के लिए नहीं पूछते और आप प्रार्थना नहीं करते कि आपके लिए अवसरों के द्वार खुलें, तो आप कभी भी उन उपहारों की खोज नहीं कर पाएंगे जो भगवान ने आपको दिए हैं। अब सच्चाई यह है कि जब मैं 11 साल का था तब जॉज फिल्म देखी थी। अगर मुझे किसी एक चीज से सबसे ज्यादा डर है तो वह शार्क्स से है। हम लंदन से शिकागो अटलांटिक के पार उड़ान भर रहे थे। मैं 10 या 11 साल का था जब हम मिड अटलांटिक के ऊपर उड़ रहे थे। उस 747 विमान में हमारे सामने बड़ी स्क्रीन पर जॉज फिल्म चल रही थी। मैं उस दृश्य से बच नहीं सका। मैं डर के मारे स्तब्ध रह गया था जॉज को देखते हुए। और मैं इतना बड़ा हो गया था कि जानता था कि नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर जॉज ठीक हमारे नीचे है। मुझे वह मजाक याद है जिसमें पायलट इंटरकॉम पर आता है और कहता है, माफ कीजिए, पहला इंजन बंद हो गया है, हम जेएफके में आधा घंटा देर से पहुंचेंगे। कुछ मिनट बाद वह फिर कहता है, दूसरा इंजन भी बंद हो गया है, हम 1 घंटा देर से पहुंचेंगे। फिर वह कहता है, तीसरा इंजन भी बंद हो गया है, हम 1.5 घंटा देर से पहुंचेंगे। उसी समय एक छोटा लड़का दूसरे से कहता है, अगर चौथा इंजन भी बंद हो गया तो हम पूरी रात यहीं ऊपर रहेंगे।
लेकिन युवाओं के लिए सिर्फ युवा होने का मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपके लिए अपने राज्य या अंगूर के बाग में कोई जगह रखी है। अवसरों की तलाश करें, आसपास लोगों से पूछें जो विश्वास में आपसे अधिक परिपक्व हैं, आपको मेरे आध्यात्मिक उपहार क्या लगते हैं? मेरे पास क्या है? वे परिपूर्ण नहीं हो सकते, वे युवा और अपरिपक्व हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास कौन से उपहार हैं? और कृपया मुझे ऐसी जगह बताएं जहां मैं अपने उपहारों का उपयोग भगवान की महिमा के लिए कर सकूं। और अगर भगवान शमूएल को एली से बात करने के लिए बुला सकते हैं और एस्थेर को अहश्वेरोश से बात करने के लिए और यिर्मयाह को एक किशोर लड़के के रूप में इसराइल के लोगों से बात करने के लिए, और अगर भगवान तीमुथियुस को एक युवा के रूप में बुला सकते हैं एक शिष्य बनने के लिए, प्रेरित पौलुस वह आज आपको सेवकाई में बुला सकते हैं। वह आज ही आपको सेवकाई में बुला सकते हैं। ईश्वर आज हमें चमत्कारों, भाषाओं और चंगाइयों के वरदान देते हैं। ईश्वर दिव्य नियुक्तियां देते हैं। वह हमें शिक्षा, सुसमाचार प्रचार, उपदेश और पास्टरी का वरदान देते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त करते हैं तो वह आपके चरित्र को बदलने का वादा करते हैं, चाहे आप किशोर हों या प्रीटीन। जैसा मूसा के साथ हुआ वैसा ही आज हमारे साथ भी होता है। ईश्वर हमें सक्षम बनाते हैं कि हम विजय प्राप्त करें और जहां भी वह हमें भेजते हैं वहां जीत देते हैं। तो मूसा की तीसरी आपत्ति विश्वसनीयता है। और ईश्वर कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे माध्यम से ऐसे कार्य करूंगा कि सब लोग देखेंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। मैंने तुम्हें इस सेवकाई के लिए बुलाया है। चौथी आपत्ति उसकी योग्यता है। और मूसा कहता है पद 10 से 12 में, यहां चौथा लेकिन है। लेकिन मूसा ने प्रभु से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं कभी भी वाक्पटु नहीं रहा, न पहले और न ही अब जब आपने अपने दास से बात की है, बल्कि मैं बोलने में धीमा हूं और मेरी जीभ भी भारी है। तब प्रभु ने उससे कहा, मनुष्य को वाणी कौन देता है? कौन उन्हें गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा बनाता है? क्या यह मैं प्रभु नहीं हूं? अब जाओ, मैं तुम्हारा मुख बनूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या बोलना है। तो अब तक इस कहानी में भगवान पहले ही मूसा को बता चुके हैं कि उसे कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या कहना है, और उन्होंने मूसा से यह वादा भी किया है कि वह जहां भी जाएगा वे उसके साथ रहेंगे। और फिर भी मूसा अपनी आपत्तियों से भरा हुआ है। प्रभु, मैं बोल नहीं सकता, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मुझे भीड़ के सामने खड़े होने से डर लगता है। जब भी मैं भीड़ के सामने खड़ा होता हूँ मेरी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि मेरी जिप ऊपर है या नीचे। जब मैं भीड़ के सामने खड़ा होता हूँ डर लगता है, क्या यह ऊपर है या नीचे? मैं कोशिश करता हूँ कि उपदेश के दौरान कभी चुपके से पता कर लूं, लेकिन मूसा को सार्वजनिक बोलने से डर लगता है। लेकिन मूसा ने अपने बहाने बना लिए हैं, मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हूं। हम जानते हैं कि अपने जीवन के बाद के वर्षों में निर्गमन की कहानी और व्यवस्था विवरण की पुस्तक के दौरान मूसा वास्तव में एक शानदार सार्वजनिक वक्ता था। लेकिन वह एक विनम्र व्यक्ति था। वह अपनी उन कमजोरियों को जानता था जिन्हें वह अपनी कमजोरी मानता था। शायद उन भेड़ों की 40 साल देखभाल करने के बाद वह वही अनुभव कर रहा था जो आज कई लोग करते हैं। वह आत्मविश्वास के संकट से जूझ रहा था। वह वास्तव में एक बहुत अच्छा सार्वजनिक वक्ता था। वह बस एक मध्य जीवन संकट या आत्मविश्वास के संकट से गुजर रहा था। और उस समय उसकी उम्र 80 साल थी। निश्चित ही अगर भगवान चाहते कि वह पुरुषों और महिलाओं का महान नेता बने तो भगवान ने उसे 80 साल की उम्र से पहले ही सेवा के लिए बुला लिया होता। भविष्यवक्ता दानियेल को अपनी पहली दृष्टि दानियेल 7 में मिली थी जब वह 70 के दशक के उत्तरार्ध में था। मूसा को भगवान ने 80 साल की उम्र में मानव इतिहास का सबसे महान नेता बनने के लिए बुलाया। पहले मैं युवाओं से बात करता था, अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके बाल सफेद हो गए हैं और जो मेरी तरह दिखते हैं। आपके जीवन का सबसे महान अध्याय जो भगवान के राज्य के लिए है शायद आपके 80 के दशक में आए, न कि आपके 20, 30 या 40 में। हो सकता है भगवान आपके जीवन, आत्मिक प्रतिभाओं और सेवा को खिलने दें। भगवान की भलाई और जो वे कर सकते हैं उसका शानदार प्रदर्शन हो। एक पवित्र मानव के लिए जरूरी नहीं कि यह आपके 20 के दशक में हो, यह 70 या 80 के दशक में भी हो सकता है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि मैं 60, 70, 80 या 90 साल का हो गया हूं भगवान अब मेरा उपयोग नहीं कर सकते। अगर भगवान ने मूसा को 80 साल की उम्र में बुलाया था तो वे आज आपको भी 80 की उम्र में बुला सकते हैं। यिर्मयाह ने शिकायत की थी कि उसके पास अच्छी सार्वजनिक बोलने की क्षमता नहीं थी। पौलुस ने लिखा कि उसकी बोलने की क्षमता खराब थी।
ये लोग न तो पहले थे और न ही आखिरी जिन्होंने सार्वजनिक बोलने से कतराया, लेकिन मूसा के लिए भगवान की प्रतिक्रिया बहुत प्रभावशाली थी। मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ। अगर मैं तुम्हारे शरीर और खासकर तुम्हारी जीभ बना सकता हूँ, तो यह मत सोचो कि मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द नहीं दे सकता। भगवान दोषपूर्ण, टूटी आत्माओं और टूटे इंसानों के माध्यम से काम करते हैं। कोई भी धार्मिकता का प्रचारक पूर्ण नहीं है। कोई भी प्राचीन या डीकनिस पूर्ण नहीं है। कोई भी सप्त स्कूल शिक्षक या सार्वजनिक मंत्रालयों का नेता पूर्ण नहीं। कोई भी सुसमाचार प्रचारक पूर्ण नहीं। भगवान ने राहाब के माध्यम से काम किया, जो वेश्या थी। उन्होंने यिफ्ताह से काम किया, जो डाकू था। शिमशोन से काम किया, जो औरतों के पीछे था। थॉमस से काम किया, जिसका दिल संदेह से भरा था। उन्होंने पौलुस के साथ काम किया, जो जिहादी था और मसीहियों की हत्या करता था। उन्होंने मत्ती के साथ काम किया, जो कर वसूलने वाला और परमेश्वर की प्रजा का गद्दार था। उन्होंने एस्तेर के साथ काम किया, जो अनाथ थी और परदेश में थी। उन्होंने याकूब के साथ काम किया, जो धोखेबाज था। उन्होंने शमूएल के माध्यम से काम किया, जो एक शिशु बालक था। उन्होंने यूसुफ के साथ चला, जो एक दास बालक था। उन्होंने दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति, कोढ़ी, गधे और भेल से भी काम किया। ऐसे में भगवान आज हम दोनों से भी काम कर सकते हैं। वह मेरे माध्यम से काम कर सकता है और आज आपके माध्यम से भी कर सकता है। यीशु वही वादा दोहराते हैं जो उन्होंने यहां मूसा को दिया था। वह मरकुस 13 में भी वही वादा करते हैं। यीशु कहते हैं, जब वे तुम्हें मुकदमे में लाएंगे और तुम्हें सौंपेंगे, तो पहले से यह चिंता मत करना कि क्या कहना है, बल्कि जो कुछ उस समय तुम्हें दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि कौन है? पवित्र आत्मा। क्या आपको सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है? क्या आपको शत्रुतापूर्ण श्रोताओं से डर लगता है? मैं जानता हूं, यीशु कहते हैं, मैं उस स्थिति में रह चुका हूं। मैंने मुकदमे में शत्रुतापूर्ण श्रोताओं के सामने खड़े होकर सामना किया है। मैं झूठे गवाहों के सामने खड़ा रहा हूं। मैंने झूठे आरोपों का सामना किया है। मैंने चुपचाप सुना है जब वे मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे और मेरी छवि पर कीचड़ उछाल रहे थे, जब वे सार्वजनिक रूप से मेरी हत्या कर रहे थे। मैं जानता हूं, यीशु कहते हैं, मैं उस स्थिति में रह चुका हूं और मैंने उसका अनुभव किया है। मैं तुम्हें वादा करता हूं, क्योंकि मैंने तुमसे पहले वह रास्ता तय किया है। जब तुम उस रास्ते पर मेरा अनुसरण करोगे और शत्रुतापूर्ण श्रोताओं के सामने बोलोगे, तो मैं तुम्हें ऊपर से शब्द दूंगा। मैं तुमसे बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि वहां खड़े हो जाओ और अपना मुंह खोलो और मुझ पर भरोसा करो कि उस क्षण मैं तुम्हारे माध्यम से बोलूंगा। एक प्रचारक के रूप में मैं बताना चाहता हूं, और जो यहां सभा में प्रचारक हैं वे जानते हैं, जब आप प्रचार करते हैं तो कभी कभी आप खुद अपने उपदेश को सुनते हैं। आपने उपदेश तैयार किया होता है। आप ABC के लिए तैयार होते हैं, लेकिन FGH प्रस्तुत कर देते हैं। और ऐसा कैसे होता है? आप वहां खड़े होते हैं और प्रचार करते हैं, सुनते हैं कि पवित्र आत्मा आपको खींच रहा है, उपदेश उसी दिशा में जा रहा है। आप अलग थलग महसूस करते हैं, सोचते हैं, यह कब उस विषय पर लौटेगा जिस पर हमें आज बात करनी थी। फिर एहसास होता है, यह पवित्र आत्मा है जो नियंत्रण में है। ईश्वर आपसे यह नहीं चाहता कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरह पूरी तरह तैयार होकर आएं। वह बस चाहता है कि आप खड़े हों और गवाही देने को तैयार रहें। वह कहता है, आपको ऊपर से शब्द मिलेंगे। नए नियम में सबसे प्रसिद्ध शहीद शायद स्तेफन नहीं था, बल्कि वह अंतिपास था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। स्मिर्ना की कलीसिया 10 वर्षों के उत्पीड़न के दौरान ईस्वी 85 से ईस्वी 95 के लगभग वे वर्ष, और यीशु स्मिर्ना की कलीसिया से कहते हैं, तुमने मुझ पर अपने विश्वास का इनकार नहीं किया, यहां तक कि उन दिनों में भी जब अंतिपास, मेरा साक्षी, मेरा विश्वास योग्य, तुम्हारे बीच मार डाला गया। अब यहां गवाह के लिए जो शब्द है वह मार्टुस है। इसी से हमें शहीद शब्द मिलता है, और हम सोचते हैं कि शहीद वह है जो अपने विश्वास के लिए मरता है। नहीं, शहीद वह है जो अपने विश्वास के लिए जीता है, और जो अपने विश्वास की गवाही देने के लिए, यदि आवश्यक हो, मृत्यु तक भी तैयार रहता है। हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए बुलाया गया है, जिसका अर्थ है कि हम यीशु के लिए मरते नहीं, बल्कि आज यीशु के लिए जीते हैं, इस विश्वास के साथ कि वह हमारे माध्यम से बोलेगा। हमारी अंतिम आपत्ति और हमारा समय भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि अब इसे समाप्त करना होगा। वह यह है कि मूसा अंत में कहता है, असली मुद्दा यही है, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को भेज दीजिए।
वह अपनी पहचान, अपनी अधिकारिता, अपनी विश्वसनीयता के बारे में बात करता रहा है और अब वह असली मुद्दे पर आ गया है। प्रभु, मेरे पास अब कोई बहाना नहीं बचा है। बस किसी और को भेज दीजिए। मैं मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। मैं मार्टिन लूथर बनना नहीं चाहता। मैं स्टेफन के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। मैं स्टेफन बनना नहीं चाहता। मैं प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। मैं प्रेरित पौलुस बनना नहीं चाहता। कोई भी और, प्रभु, बस मैं नहीं। मूसा समस्या के असली केंद्र तक पहुंच जाता है, जो कि मानव हृदय की समस्या है। वे बस जाना नहीं चाहता। किसी और को भेज दो। हाँ प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन आज मुझसे यह मत कहिए कि मैं आपके लिए अपनी सुख सुविधाएं, परिवार, करियर या घर त्याग दूं। मुझसे यह मत कहिए कि मैं विश्वास में आगे बढ़ूं या अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में डालूं। मुझसे यह मत कहिए कि मैं अपनी वित्तीय स्थिति या सेवानिवृत्ति को खतरे में डालूं। मेरे करियर, पेशेवर लाइसेंस, सार्वजनिक छवि या सेवानिवृत्ति को आपके लिए खतरे में डालने के लिए मत कहिए। मत कहिए कि जब दूसरे डर के मारे सहमे हों, तब मैं आपके लिए डटकर खड़ा रहूं। मत कहिए कि मैं पाप को उसके सही नाम से पुकारूं। मुझसे यह मत कहिए प्रभु कि मैं सत्य के साथ खड़ा रहूं, चाहे कुछ भी हो। मुझसे यह मत कहिए कि मैं कर्तव्य के प्रति सच्चा रहूं या कि मैं खोए हुओं के लिए आपका दूत बनूं। प्रभु, किसी और को भेज दीजिए, लेकिन मुझे नहीं। यीशु ऐसे पुरुषों और महिलाओं से जिनका आत्मा जीतने में कोई अनुभव नहीं है, जो पहले से ही आरामदायक नौकरियों और अपने करियर में हैं, कहते हैं, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बना दूंगा। वह हमें एक पूर्ण रूप में नहीं बुलाते, वह बस हमें बुलाते हैं। और यदि हम तैयार हैं या यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमारे भीतर वह कर दिखाएंगे जो हम अपने लिए नहीं कर सकते। वह हमें मनुष्यों का मछुआरा बना देगा। सिस्टर व्हाइट इसे इस प्रकार वर्णित करती हैं, सामान्य जीवन में कई लोग हैं जो धैर्यपूर्वक रोजमर्रा की मेहनत में लगे रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके भीतर ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें सक्रिय किया जाए तो वे उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों के बराबर उठा सकती हैं। लेकिन जो मसीह से सबसे अधिक प्रेम करता है, वही सबसे अधिक भलाई करेगा। उस व्यक्ति की उपयोगिता की कोई सीमा नहीं है जो स्वयं को एक ओर रखकर अपने हृदय में पवित्र आत्मा के कार्य के लिए स्थान बनाता है और पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित जीवन जीता है। क्या आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं? मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बना दूंगा। मैं कोई महान वक्ता नहीं हूं। मैं हूं। वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं जहां भी तुम जाओगे तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। उस क्षण तुम्हें ऊपर से शब्द दिए जाएंगे। जब उस बूढ़े आदमी मूसा ने अपने बहाने खत्म कर दिए तो उसने परमेश्वर का बुलावा स्वीकार कर लिया। वह विश्व इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक बन गया। मूसा, जिसने निर्गमन का नेतृत्व किया और परमेश्वर की व्यवस्था माउंट सीनै पर दी, उसकी मृत्यु पर यीशु देह लेने आए। उसने शैतान को डांटा और विश्वास योग्य मूसा को स्वर्ग ले गया। और आज 2025 में टेनेसी में परमेश्वर आपको भी सेवकाई के लिए बुला रहा है। वह आपको बुला रहा है, चाहे आपकी कोई भी नौकरी हो, कोई भी पेशा हो, कोई भी करियर हो, ताकि आप लोगों को प्रतिज्ञात देश में ले जा सकें। आपकी निष्ठा में जो देखने में छोटी बातें लगती हैं, परमेश्वर आपको परख रहा है। वह आपको तौल रहा है। विषय आपके चरित्र को परमेश्वर के बुलावे के लिए तैयार कर रहा है। हर सफल सेवकाई की शुरुआत जीवित परमेश्वर से मुलाकात के साथ होती है। जब हमें परमेश्वर के प्रेम और उसकी अनुग्रह का अनुभवजन्य ज्ञान होता है, जब हम उसके स्वभाव की सुंदरता को स्वयं अनुभव करते हैं और हम उसके प्रेम में स्नान कर चुके होते हैं, तब हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह जानना कि किसने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है, हमें दुष्ट के सभी हमलों से पार ले जाता है। तो अंत में हमारा समय यहां सचमुच समाप्त हो गया है। 3 सरल बातें। हर दिन झुककर प्रणाम करें। अपने दिन की शुरुआत स्तुति और आराधना से करें। अपने आप को याद दिलाएं कि किसने आपको बुलाया है और कौन आपके साथ है। झुककर प्रणाम करें। ऊपर देखें। अपनी कमजोरियों की ओर मत देखें। अपनी दुर्बलताओं की ओर मत देखें, बल्कि उसकी ओर देखें और उसकी प्रतिज्ञाओं को दावा करें।
और जब आप झुक गए हैं और ऊपर देख चुके हैं, तब विश्वास के साथ आगे बढ़ें, इस आश्वासन के साथ कि वह जहां भी आप जाएं, आपके साथ है युग के अंत तक भी। झुकें, ऊपर देखें और आगे बढ़ें। यीशु के लिए चमकें। और प्रार्थना है कि यहाँ टेनेसी, अरकानसस और आसपास के सभी राज्यों में असंख्य आत्माएं जीती जाए, क्योंकि आज के बाद आपने परमेश्वर से लेकिन नहीं कहा, बल्कि आपने कहा, मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज। मेरी कमजोरी में तेरी शक्ति सिद्ध हो। परमेश्वर हमें आशीष दे जब तक हम उसके लिए चमकते रहें, जब तक यीशु फिर से ना आ जाए। आमीन।